આપણી સાથે શોમાં કેસ્ટ્રોલના સીએફઓ दीपेश बख्शी शो पर जोड़ाई रहा है। दीपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी बाजार के साथ बातचीत करने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। और पर्टिकुलरली अगर हम क्वार्टर गॉन बाय की बात करें तो Q2 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, स्पेशली ऑन द ऑपरेटिंग मार्जिन्स? नितिन जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। ये क्वार्टर हमारे हिसाब से एक अच्छा क्वार्टर रहा है। इसमें हमने 9% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट 6% बढ़ा है। और ये क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिससे ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट होता है, उस सबको टैकल करते हुए वॉल्यूम लेड ग्रोथ दिखाया है ताकि हम हमारे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करें। और ये जो वॉल्यूम ग्रो हुई है ये सभी सेक्टर में हुई है। हमारी ये 3-4 कैटेगरी हैं, जैसे पर्सनल मोबिलिटी है, इंडस्ट्रियल है और कमर्शियल व्हीकल है। तो सभी कैटेगरीज में हमने ग्रोथ दिखाई है। हमने ये इस क्वार्टर में काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि रस्ट प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स, कैस्ट्रॉल एज और कैस्ट्रॉल सीआरबी टर्बो मैक्स। ये वेरिएंट को जब हमने मार्केट में लॉन्च किया, एक बहुत ही अच्छा हमें फीडबैक मिला है मार्केट से और उसकी सेल्स भी अच्छी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, उसमें हमने ऑटो केयर रेंज के 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कैस्ट्रॉल माइक्रो फाइबर क्लॉथ और कैस्ट्रॉल शाइनर स्पॉन, जो अभी 45,000 से ज़्यादा आउटलेट्स पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम काफ़ी एक्साइटेड है इस क्वार्टर के ग्रोथ से। और एक वॉल्यूम लेड ग्रोथ रही है और मार्केट का तकरीबन 3 से 4.5% के बीच में ग्रो होता है। और हमने ऑलमोस्ट 2x मार्केट ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में। दीपेश, क्योंकि क्रूड पिछले क्वार्टर काफ़ी वॉलेटाइल था और अब जो क्रूड और कच्चे तेल की कीमतें हैं वो लगभग रेंज में है, इनफैक्ट सॉफ्ट हैं, तो क्या आपको लगता है सेकेंड हाफ में मार्जिन्स को एक बूस्टर मिल सकता है? देखिए, जो नॉर्मली हमारा फर्स्ट क्वार्टर सबसे अच्छा रहता है चारों क्वार्टर में से। जैन टू दिसंबर का हम ईयर एंड लेते हैं। तो या आपकी बात सही है कि थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर दिख रही है क्रूड ऑयल में और बेस ऑयल में, पर ऑलमोस्ट 50% हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो इम्पोर्टेड है। तो उसमें फॉरेक्स का इम्पैक्ट हमें जरूर रहता है। तो अगर आप दोनों को बैलेंस करें तो प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, बट हमारी ऐसी आशा है कि मार्जिन रेंज बाउंड रहेंगे। और हमने जो मार्केट को एक रेंज दिया है 22 से 25% के बीच में एबिटा मार्जिन, उसको हमें मेंटेन रखने की पूरी पूरी आशा है और कॉन्फिडेंस है। ओके। दीपेश, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है एक बड़ी ग्रोथ आपके कूलेंट्स बिजनेस में, क्योंकि डेटा सेंटर्स हों या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया मार्केट प्लेस में जहां मार्केट शेयर भी आपका अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और डिमांड भी स्टेडीली मूव हो रही है। तो इस कैटेगरी के बारे में बताइए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या जो डेटा सेंटर्स हो, उसके एप्लीकेशंस के लिए जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ कैसा ट्रैक्शन है और कैसे कैसे नए प्रोडक्ट्स आप वहाँ लॉन्च करेंगे? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है ग्लोबली, और इंडिया में हम काफी इस अपॉर्चुनिटीज को लेकर एक्साइटेड है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे पहले जो कार सेगमेंट है उसमें हमने ऑलरेडी कैस्ट्रॉल ऑन फ्लूइड्स लॉन्च किए हैं। और ये फ्लूइड्स ग्लोबली भी यूज होते हैं और भारत में भी यूज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी कार के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स इसको वापर रहे हैं। इसके अलावा हम पूरे इकोसिस्टम में एक इम्पैक्ट करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने 1000 से ज्यादा कार के और बाइक मैकेनिक्स को ट्रेनिंग दी है ईवी के लिए रेडी होने में। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो वाइल ईवी का जो एक स्पेस है, एक बहुत ही अच्छा स्पेस है फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 2040 तक आइस इंजन की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। जो कोर बिजनेस है, कार की पेनिट्रेशन भारत में काफी कम है। और हाइब्रिड जो कार्स हैं उसमें तो फुल लुब्रिकेंट्स ही यूज होता है, तो उससे कोई हमारी वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, हम इस ईवी एरिया में हमारा रिसर्च ग्लोबली भी चालू है। और हम जैसे टाइम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बढ़ेगा, हम नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। तो ये हो गई ईवी की बात। दूसरा, आपने जो पॉइंट रेज किया डेटा सेंटर का, ये भी एक काफी अच्छी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। एफिशिएंसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड पे रन करते हैं।
ग्लोबली बीपी ने 500 करोड़ का एक अनाउंसमेंट किया है थर्मल मैनेजमेंट डेटा सेंटर में, सॉरी थर्मल मैनेजमेंट R&D सेंटर में, जो हमारी पैंगबॉन की साइट पर है। तो काफी टेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रहा है। इस क्वार्टर में हमने भारत में भी हमारा जो प्लांट है वहाँ पे एक नेक्स्ट जनरेशन लैब लॉन्च किया है, एस्टैब्लिश किया है, जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और कमर्शियल और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च चालू है। आज की तारीख में जो डेटा सेंटर के कूलेंट और फ्लूइड है, उसका प्रोडक्ट ग्लोबली अवेलेबल है, पर हमने वो भारत में अभी लॉन्च नहीं किया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स चल रहा है, काफी स्टेजेस पे है ये, और हमारे पार्टनर्स के साथ टेक्नोलॉजी और कमर्शियल वायबिलिटी की रिसर्च कर रहे हैं। और एग्जैक्टली टाइम बताना डिफिकल्ट है यतिन जी, बट हमारी पूरी आशा है कि ऑलमोस्ट इंडिया का जो मार्केट है डेटा सेंटर का, जो 20% कैगर के हिसाब से ग्रो होता है, उसमें हम टेक्नोलॉजी लीडर हैं, तो हम डेफिनेटली उसमें हमारा एक अच्छा पाए लेना चाहेंगे। जी दीपेश जी, एक आखिरी सवाल, ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रोथ पिक्चर है, क्या आपको लगता है कि जो हिसाब से ऑटो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है और जिस हिसाब से डिमांड है, आप हाई सिंगल डिजिट और लो डबल डिजिट टाइप वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकते हैं लुब्रिकेंट्स बिजनेस में? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑटोमोटिव कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। ओवरऑल डीजल और रिफाइनिंग के रिजल्ट्स भी थोड़े से सबड्यूड रहे हैं, तो डिमांड की स्लोनेस मार्केट में जरूर है। देखिए, हमारा जो मार्केट है लुब्रिकेंट का, नॉट एज कैस्ट्रॉल बट एज इंडस्ट्री, अगर आप बैलेंसिंग करें ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और मरीन और बाकी सबको लेके, तो 4 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ इस मार्केट में आती है। और हमारी आशा है और हमारा एक्चुअली इंटेंशन है कि हम इस मार्केट ग्रोथ को बीट करें, जैसे कि हम हर क्वार्टर में करते आए हैं, तो आगे भी हम उसको करते आएंगे। अगर उसको उस ग्रोथ को डबल डिजिट में करना है, तो उसके लिए हमको नए इनिशिएटिव्स भी लाने पड़ेंगे, और टॉप लाइन डबल डिजिट ग्रोथ होने के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, जिस पर ऑलरेडी हमने काम करना शुरू कर दिया है, उसका रियलाइजेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऑटो केयर के बारे में मैंने आपको बताया, हमने की मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने जियो बीपी के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें हम उनके पेट्रोल स्टेशन पे ऑयल सप्लाई करते हैं। हमारे कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विसेज 550 के करीब सेंटर्स हैं, उसमें भी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो ये सब जो नए इनिशिएटिव्स हैं, इस नए इनिशिएटिव्स के एक्सेलरेट होने से वो डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। बट आई थिंक हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और मार्केट काफी एक्साइटिंग है। बट डेफिनेटली मार्केट जो ग्रोथ है 4 से 5%, उसको हम बीट करेंगे, और वो एंड ऑफ द ईयर तक भी हो जाएगा। We wish you all the very best for the coming quarter, sir. Thank you so much CNBC बाजार के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आता कैश